दूध की जरूरत हम सभी के घरों में होती है। चाय और पीने के साथ साथ इससे बहुत सारी रेसिपी भी बनाई जाती है। तो दोस्तों, आज मैं घर में आने वाले दूध से 4 बहुत आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। गर्मियों के मौसम में ये रेसिपी बनाना और आसान हो जाता है और इससे आप देसी घी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिसको स्टोर करके साल भर रख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने दूध की मलाई लिया है। तो घर में जो रेगुलर दूध आता है ना, तो उसके ऊपर की मलाई निकालकर मैं इस लोटे में रखती रहती हूँ और इस लोटे को ढककर मैं फ्रीजर में रख देती हूँ, जिससे ये खराब ना हो। तो जब भी आप दूध की मलाई निकालिए तो फ्रिज में ना रखिए, जहाँ पर हम आइसक्रीम जमाते हैं फ्रीजर में, वहाँ पर रखिए। और मेरे घर में गाय का दूध आता है, तो ये गाय के दूध की मलाई है। आप चाहे तो भैंस के दूध की मलाई भी इसी तरह से स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि गाय के दूध में मलाई थोड़ी कम पड़ती है। तो इस लोटे से 1 लोटा मलाई 1 सप्ताह में निकल जाता है। तो आज मैं इसी से आपके साथ 4 रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। पहले तो हम दूध से ये मलाई निकालते हैं। तो इस मलाई का यूज आप कई जगह कर सकते हैं। चाहे तो सादा मलाई चीनी डालकर खाइए, या फिर ब्रेड या टोस्ट में लगाकर ऊपर से थोड़ा सा चीनी डाल दीजिए फिर खाइए। और आप चाहे तो रोटी में लगाकर भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको इसी तरह से खा रहे हैं तो ताजी मलाई का यूज कीजिएगा। और इसको मैं स्टोर करके डीप फ्रीजर में रखती हूँ, जिससे ये आइसक्रीम की तरह जम जाती है। और जब लोटा भर जाता है तो मैं इसको रात भर के लिए फ्रीजर के बाहर रख देती हूँ, तो रूम टेम्परेचर पर आ जाती है, जिस वजह से इसको गर्म करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो दूध की मलाई का आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, या फिर इससे मक्खन या छाछ भी निकाल सकते हैं। तो अभी मैं इस मलाई से आपको मक्खन और छाछ निकाल कर दिखाऊंगी। तो पहले हम इसको किसी बड़े बर्तन में खाली कर लेंगे। और अभी गर्मी का मौसम है, तो इसको गर्म करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आप सर्दी के मौसम में बना रहे हैं तो बिल्कुल हल्का सा गर्म कर लीजिएगा, यानी कि जितना उंगली सह सके बस उतना ही गर्म कीजिएगा। तो अब हम इसमें 2 टेबल स्पून दही डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसको ढककर रात भर के लिए इसी तरह से रहने देंगे। अभी गर्मी का मौसम है, तो ये बहुत जल्दी से फूल जाता है, यानी कि इससे दही बहुत जल्दी से बन जाती है। लेकिन अगर आप सर्दी के मौसम में ट्राई कर रहे हैं तो इसको हो सकता है थोड़ा ज्यादा देर के लिए रखना पड़े। तो मैं इसको रात भर के लिए इसी तरह से ढक कर रहने दूंगी। तो नेक्स्ट डे हम देखेंगे ये अच्छी तरह से फूल चुका है। इसको आप देख रहे होंगे ऊपर से फूला फूला सा लग रहा है, और मैं उंगली से निकाल कर इस तरह से दिखा रही हूँ, तो देखिए क्रीम जैसा लग रहा है। अगर आप नजदीक से इसको देखेंगे तो जैसे इडली के बैटर में थोड़ी थोड़ी जाली दिखती है, वैसे इसमें भी दिखेगी। तो आप इसको फेंटने के लिए इस तरह का बड़ा चम्मच या बड़ा फॉर्क ले लीजिए। तो इससे भी 5 मिनट के अंदर ही बटर बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पर चम्मच नहीं, इस तरह के फॉर्क से इसको फेंट रही हूँ। तो जब ये इस तरह से जाली जाली सा दिखने लगे, तभी आप इसको मक्खन निकालने के लिए बीट कीजिए, नहीं तो रखा रहने दीजिए। जब जाली दिखे तभी बीट कीजिएगा। और अगर आप सर्दी के मौसम में इस तरह से बटर निकाल रहे हैं, तो हो सकता है आपको 1 रात या 1 दिन के लिए और रखना पड़े, क्योंकि सर्दी में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है इसको फूलने में। और इसमें हम दही डालकर रखे हैं, तो इसके खराब होने का डर भी नहीं है। इसको आप लंबे समय के लिए रख भी सकते हैं। सिर्फ मलाई रखेंगे तो ये जल्दी खराब हो जाती है, लेकिन दही डालने से जल्दी खराब नहीं होगी। कुछ लोग इसको फेंटने के लिए मिक्सी जार का यूज करते हैं, लेकिन उसमें काफी मेहनत लगती है और फिर मिक्सी जार भी धुलने का झंझट होता है। तो मैंने इस वीडियो को यहाँ पर कट बहुत कम किया है, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दी हूँ, लेकिन कट बहुत कम की हूँ, बस 1 या 2 जगह पर कट की हूँ। तो इसको बस इस तरह से हम चलाते जाएंगे एक ही डायरेक्शन में, और 5 मिनट के अंदर ही बटर निकल जाता है। लेकिन आप बटर निकालने के लिए बस यही ध्यान रखिए कि जब ये अच्छी तरह से फूला रहेगा तभी बटर जल्दी निकलेगा। तो 5 मिनट भी नहीं लगता है, बटर बहुत आसानी से निकल जाता है। तो ये देखिए अभी सिर्फ 3 मिनट हुआ है और आप देख पा रहे होंगे बटर और छाछ अलग हो चुका है। और सर्दियों के मौसम में आप ये बटर बना रहे हैं तो हो सकता है 2 से 4 मिनट और लग जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे
ताकि छाछ में से बटर को निकालने में आसानी हो। तो इस तरह से अब हाथ से हम इस बटर को निकालेंगे। हल्के हाथ से पहले ऊपर से सब निकाल लेंगे। और एक दूसरे बाउल में मैंने पानी लिया है, तो बटर निकालकर इस पानी में डालते रहेंगे। इससे क्या होगा कि बटर अच्छी तरह से धुल जाएगा और बर्तन में चिपकता भी नहीं है। तो इस तरह से सारा बटर निकाल लेंगे। और साइड में भी काफी बटर चिपका रहता है, तो इसको भी छुड़ाते हुए निकाल लेंगे। और नीचे से भी सारा बटर इसमें से अच्छे से निकाल लेंगे। छाछ को मैं दूसरे बाउल में निकाल कर आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये छाछ बनकर तैयार हो गया है। तो अभी ये ज्यादा खट्टा नहीं है, क्योंकि इसको सिर्फ मैंने एक रात के लिए ही रखा था। अगर आप ज्यादा देर के लिए रखेंगे तो हो सकता है थोड़ा खट्टा हो जाए। इसको आप चाहे तो छाछ की तरह पी सकते हैं, या जहाँ भी दही का इस्तेमाल करना है, जिस रेसिपी में पतली दही का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर कर सकते हैं। या फिर कढ़ी बना सकते हैं, कढ़ी भी इससे बहुत बढ़िया बनती है। सारा बटर मैंने इस बाउल में डाल दिया है। अब बटर को हल्के हाथ से इस तरह से धुल लेंगे, ताकि इसमें जो खट्टापन है वो निकल जाए। तो इस तरह से धुलकर फिर सारे बटर को इकट्ठा करके दूसरे बाउल में रखेंगे। तो अगर आप बटर ऐसे ही कच्चा खाने वाले हैं तो एक बार और सादे पानी से धुल लीजिएगा, लेकिन मैं इससे घी बनाने वाली हूँ, तो बस एक ही बार धुली हूँ। अब मक्खन को धुलकर मैंने निकाल लिया है दूसरे बाउल में। और इस धुले हुए पानी को अब हम फेंक देंगे, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। तो इस तरह से देखिए, बटर बहुत आसानी से निकल गया है और ये बहुत बढ़िया बटर बनकर तैयार होता है। और इस बटर से आप कोई भी रेसिपी बना सकते हैं, या चाहे तो ऐसे ही खा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इस बटर से घी निकाल कर आपको दिखाऊंगी। तो इसके लिए गैस पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब इसमें ये सारा बटर डाल देंगे। अभी हम फ्लेम हाई कर देंगे, ताकि जल्दी से ये गर्म हो जाए। तो यहाँ पर सारा बटर मेल्ट हो गया है। अब हम फ्लेम लो टू मीडियम पर कर देंगे, नहीं तो ये उबाल खाकर बाहर की तरफ गिरने लगेगा, तो इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फ्लेम लो टू मीडियम पर रखेंगे। और इसको अभी हम थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहेंगे। लगातार चलाने की जरूरत अभी नहीं है। आप साइड में अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं और बीच बीच में इसको इस तरह से चलाते रहिए, क्योंकि ये सिर्फ मक्खन है, तो इससे घी निकलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत जल्दी से घी निकल जाएगा और बहुत ज्यादा घी निकलेगा। जबकि हम इसमें घी निकालने के लिए आटे का यूज भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि घी निकालने के लिए आटे का यूज करने से क्या होता है कि इस घी का यूज आप पूजा पाठ में या व्रत में नहीं कर सकते हैं। तो हम इसी तरह से बिना इसमें कुछ डाले ज्यादा घी निकालेंगे। ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि मैं अभी बताऊंगी कि घी किस तरह से निकालना है कि ज्यादा निकले। इसको पकाते हुए लगभग 5 मिनट हो गया है और आप देख पा रहे होंगे कि घी अलग दिखने लगा है। और अब हम फ्लेम मीडियम करके इसको लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे। और अभी हम हाथ नहीं रोकेंगे, बस इसको चलाते रहेंगे। इससे क्या होगा कि नीचे जो दूध का मलाई बैठा रहता है, उससे सारा घी बाहर निकल कर आ जाता है। और जब हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे, लास्ट तक ये जल जाएगा। फिर मलाई के अंदर भी काफी घी रहता है, तो इसको हम लगातार इस तरह से तब तक चलाएंगे जब तक कि मलाई पर हल्का सा कलर ना आ जाए। तो जब आप इस ट्रिक को अपनाएंगे तो पाएंगे कि घी पहले से कहीं ज्यादा निकला है। इससे मलाई के अंदर का सारा घी निकलकर बाहर आ जाता है। और इसको आप किसी भी पूजा पाठ में या व्रत त्योहार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि घर का बना हुआ है, बिल्कुल शुद्ध और साफ घी है। तो इसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे इसमें झाग और ज्यादा होता रहेगा। तो फ्लेम आप अपने अनुसार लो या मीडियम करते रहिएगा, ताकि ये बाहर ना गिरने पाए। तो अभी देखिए, इसमें झाग काफी बन रहा है और मलाई पर हल्का कलर आ गया है। तो बस इसी समय हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको बहुत ज्यादा डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि घी काफी गर्म होता है, तो मलाई इसमें रहने से भी काफी डार्क हो जाती है। और इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए ताकि ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए। तो मैंने इसको लगभग 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था और ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और सारी मलाई नीचे बैठ चुकी है। तो अब हम घी को किसी दूसरे बर्तन में छान लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक आधा किलो का डिब्बा लिया है, इसी में मैं ये घी छान ले रही हूँ। इस तरह से
घी को छान लेंगे ताकि मलाई सब अलग हो जाए। तो इस तरह से सारा घी पहले हम कलछी की सहायता से निकाल लेंगे। तो 1 सप्ताह के दूध की मलाई थी ये और इससे आधा लीटर से ज्यादा घी निकला है। तो आप इस ट्रिक को जरूर अपनाइएगा, यानी कि जब घी लास्ट में बनने वाला हो उस समय लगातार चलाते रहिए तो मलाई में जितना भी घी होता है सब निकल आएगा। तो अब मलाई को हल्का सा प्रेस करके इसका भी घी निकाल लेंगे। और ये मलाई जो हम छान कर रखे हैं इसमें भी काफी घी होता है। तो इस पर मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया है, तो जिसको मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगी, आप चाहे तो देख लीजिएगा। तो घर में आने वाले दूध से आप पहले दूध की मलाई बनाकर उसको किसी भी रूप में खा सकते हैं। उसके बाद मलाई से बटर और छाछ बना सकते हैं, फिर बटर से देसी घी बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसको आप स्टोर करके साल भर के लिए रख भी सकते हैं। तो दोस्तों, दूध से इतनी सारी रेसिपी बनाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।